विष्णु आता है और झटके से एकदम जो उसने कपड़ा ओढ़ रखा था, जो भी चादर थी, उस झटके से खींच के अलग कर देता है, लेट सकता है। तो मालती के जो कपड़े थे, जो भी उसने पहने, साड़ी पहनी, कुछ भी पहना, शायद साड़ी ही थी, तो उसका मतलब ऊपर तक था, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, ऊपर तक। वो तो पति था, चलो कोई बात नहीं, उसने देख लिया इसे। लेकिन वहाँ पर जो भी और भी लोग थे, उसका मालती को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मालती इस पर गुस्सा हुई, उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन विष्णु ने वहीं सबके सामने मालती को पीटना स्टार्ट कर दिया। सबके बस इसी बात, यही बात मालती को बर्दाश्त नहीं हुई और इसी के चलते मालती ने इतना बड़ा कदम उठाया था। मालती ने अंदर से गेट बंद किया और जाके वो पंखे से मतलब लटक गई। इसो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी #9 में। मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और आज का वीडियो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो भी बताने वाली हूँ शायद आपको नहीं मालूम हो। आज मालती के केस में कुछ ऐसे खुलासे करने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि मालती ने सिर्फ एक इंसान से शेयर की थी और उसे कसम दी थी कि वो किसी से ना कहे। आज सब तरह से मालती के इंसाफ में निराशा नज़र आ रही है। मालती को लग रहा है कि अब इंसाफ नहीं मिलेगा। हर तरह से हर बंदा निराश हो रहा है। एक पिता का रोते रोते आंसू भी सूख गए हैं। अब नहीं लगता कि मालती को इंसाफ मिलेगा। तब कहीं ना कहीं आके चुप्पी तोड़नी पड़ी है ताकि मालती को इंसाफ मिले। और ये जो बातें हैं, जो ये कुछ सबूत हैं, वो काफ़ी मददगार हो सकते हैं मालती को इंसाफ दिलाने के लिए। कौन दोषी है, कौन इसमें निर्दोष है, बहुत अहम खास बात हो सकती है मालती के इंसाफ के लिए। तो आज का वीडियो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छे लगा तो लगे तो लाइक कर देना और न्यू लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि मैं इतनी जल्दी बोलती नहीं हूँ सब्सक्राइब के लिए, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी बोलती हूँ डंके की चोट पर बोलती हूँ, सही और सच्ची बात ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा यहाँ पे कोई भी मकसद नहीं होता झूठी अफवाह या कोई भी आप लोगों तक गलत खबर पहुँचाने के लिए। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मालती की, विष्णु की। काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से तो गोरखप्रिया की ही बातें चल रही थी। क्योंकि गोरखप्रिया से मालती ने एक बात शेयर की थी करीब 1 साल पहले, और उसमें तीनों बेटियों की कसम दी थी कि दीदी, तीनों बेटियों की कसम है, आप ये बात किसी से मत कहना। इतना झगड़ा हुआ गोरखप्रिया मालती के बीच, इतना ज़्यादा हुआ, आप लोगों को पता है, इतना ज़्यादा गाली गलौज हुआ, इतना एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन गोरखप्रिया ने कभी भी ये बात अपने वीडियो में नहीं बताई, ना कभी किसी मीडिया वाले को बताई। ये बात बाहर आने नहीं दी, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी थी। चाहती तो गोरखप्रिया ये बात बोलकर या रिकॉर्डिंग लगाकर बहुत सारे व्यूज कमा सकती थी इस बात से, लेकिन आज तक गोरखप्रिया चुप थी, क्योंकि उसे मालती की दी हुई कसम का ख्याल था और शायद उसकी इज्जत का भी। तो बात कुछ ऐसी है कि करीब 1 साल पहले मालती सोई हुई थी, जैसे मालती का जो घर है बाहर ही कहीं सोई हुई थी, मुझे पता नहीं। मैं आपको सुनाने भी वाली हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी, गोरखप्रिया और मालती का प्रूफ भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे गोरखप्रिया ने मालती ने करीब 1 साल पहले मालती ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मालती आज जिस तरह से हमारे बीच मालती नहीं है, इससे पहले भी एक बार यही कांड हुआ था कि मालती ने जो है अपने गले में, पूरा नाम नहीं लूँगी, आप लोग समझ जाना। यूट्यूब पता नहीं मेरे पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखता है, एज की प्रॉब्लम लगा देता है, तो मैं पूरा नाम नहीं लूँगी। 1 साल पहले मालती ने मतलब अपनी जानलेवा की कोशिश की थी। वो लटक भी गई थी पंखे से, दरवाज़ा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया था और उसका गला भी कट चुका था। ये क्यों किया था मालती ने, ये सारी राज, ये सारे सबूत, ये सारी बात सिर्फ गोरखप्रिया भौजी ही जानती थी और कोई भी नहीं जानता था। कसम देने के नाते गोरखप्रिया मजबूर थी। तो आज मैं ये बात बताऊंगी कि वो क्या बात थी जिस पर मालती इतना मजबूर हुई थी। मालती का कहना था कि अगर विष्णु का वश चले तो विष्णु उसकी इज्जत को भी बेच खाए। विष्णु का बस चले तो उसकी इज्जत का, उसके चरित्र का भी सौदा कर दे। और कहीं ना कहीं मालती की इसमें गलत नहीं थी।
मालती सी की इस बात से मैं सहमत हूँ। मालती ऐसा क्यों बोल रही थी वो आप सुनिए। मालती ने गोरखपुरिया से बताया था कि दीदी एक मतलब दिन का ही समय था, मालती के यहाँ आसपास में मतलब सब लोग रहते हैं और विष्णु के पास कोई ना कोई बैठा रहता था। बहुत लोग आते थे, आते जाते थे, विष्णु के पास बैठते थे। तो करीब 5-6 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और वहीं अंदर की तरफ मालती जो खाट पर लेटी हुई थी और उसने मतलब चादर ओढ़ रखी थी। चादर विष्णु आता है और झटके से एकदम जो उसने कपड़ा ओढ़ रखा था, जो भी चादर थी, उस झटके से खींच के अलग कर देता है। और मालती जिस हालत में सोई हुई थी यार, जब कोई सो रहा है तो ऊपर से ढका हुआ है तो वो कैसे भी अंदर कैसे भी लेट सकता है। तो मालती के जो कपड़े थे, जो भी उसने साड़ी पहनी, कुछ भी पहना, शायद साड़ी ही थी, तो उसका मतलब ऊपर तक था, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, ऊपर तक था। तो उसने इस बात पर मालती को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने इस बात का विरोध किया, क्योंकि वहाँ पे और भी मर्द लोग थे, 5-6 लोग थे। तो जाहिर सी बात है, एक औरत की जब इस तरह से मतलब निंदा की जाए और वो भी पति के द्वारा, वो तो पति था, चलो कोई बात नहीं, उसने देख लिया इसे, लेकिन वहाँ पर जो भी और भी लोग थे उसका मालती को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मालती इस पर गुस्सा हुई, उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन विष्णु ने वहीं सबके सामने मालती को पीटना स्टार्ट कर दिया, सबके सामने। ऊपर से पहले तो विष्णु ने गलती की, ऊपर से उसने इस बात का विरोध किया तो उसे वहीं सब लोगों के सामने मारा। इसमें आप बताइए, क्या एक पति को ये सब शोभा देता है? एक पति की जिम्मेदारी होती है, एक पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी की इज्जत, उसके मान सम्मान, उसकी आबरू की रक्षा करे, उसका ख्याल रखे। लेकिन वहीं पर विष्णु व्यूज के लिए कुछ भी करता था। मालती ने यह भी कहा कि दीदी अगर इसका बस चलता तो ये मेरी इज्जत को, मेरी आबरू को भी बेच खाए, लेकिन इसके लिए मालती के इजाज़त नहीं रहती थी, तो इसलिए वो इतना तो डरता था। उसके बाद यहाँ पर मालती को मारा गया और मतलब जो भी बदतमीजी उसके साथ की गई, बस यही बात मालती को बर्दाश्त नहीं हुई और इसी के चलते मालती ने इतना बड़ा कदम उठाया था। मालती ने अंदर से गेट बंद किया और जाके वो पंखे से मतलब लटक गई। इसमें जो भी लोग थे उन्होंने जाके गेट को तोड़ा, मालती को बाहर निकाला। मालती का गला वला भी कट गया था, जिसमें विष्णु ने एक मीडिया वालों के सामने, और एक कॉल रिकॉर्डिंग है, मीडिया वालों के सामने भी विष्णु ने ये बोला। मैंने पहले भी अपने वीडियो में इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन तब कुछ बातें इसमें गुप्त थी, अब बातें बहुत ज़्यादा सामने निकल कर आई हैं। बात मेरे कहने का मतलब ये है कि एक औरत को इतना मजबूर किया जाता है, इतना बेबस, किसी को शौक़ नहीं है यार अपने बच्चे को छोड़कर दुनिया से चले जाना, किसी को शौक़ नहीं है अपनी जान देने का। एक औरत को इतना मजबूर कर, औरत ये कदम कब उठाती है? जब वो बिल्कुल मजबूर हो जाती है। और यही शायद इस केस में ये बात बहुत अहम है, बहुत अहम है, क्योंकि पहले जब मालती ने कदम उठाए तो जब बात उसकी इज्जत पे, उसकी आबरू पे थी, लेकिन अब भी अगर मालती ने ऐसा कदम उठाया तो क्या हुआ उसके साथ? अगर मालती ने ऐसा किया है तो क्यों मजबूर किया गया, क्यों किया? कुछ तो रीज़न हुआ होगा, ऐसे किसी को शौक़ नहीं चढ़ा लटकने का, कुछ तो हुआ होगा उस रात उसके साथ। कहीं पहली वाली घटना से कोई जुड़ी हुई घटना तो नहीं। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर पुलिस ध्यान देकर जांच करे तो शायद बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देती हूँ जिसमें बोला था, वरना आप लोगों को लगेगा कि मैं मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरी वीडियो को देखिए, आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करती हूँ यार, कुछ ना कुछ मेरे पास रहता है तभी बोलती हूँ। सोई हुई थी, देर रात करके आई थी, गर्मी का दिन था, मालती सोई थी और विष्णु जा करके विष्णु के दरवाजे पे 8-10 लोग हमेशा लोग रहते हैं, ऐसे दरवाजा खुला था और मालती सोई हुई थी बेड पे और सारे सोई थी। और दोस्तों विष्णु गया ऐसे चद्दर उघाड़ दिया, और जब चद्दर उघाड़ दिया तो कपड़ा, दोस्तों अगर लेडीज मैं पूरा चद्दर से ढककर सोई पूरा नहीं सुना सकती, आपको देखना तो ये गोरखपुरिया जी के चैनल पे पड़ा हुआ है, जो काफ़ी दिन पहले अपलोड हुआ था जब मालती इस दुनिया में थी।
बट तब मैंने वीडियो तो देखती हूँ, बट मैं इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाई थी। ये वीडियो मैंने आधा ही देखा था और आधा जो वीडियो है वो मैंने आज देखा, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सारा कुछ इसमें थोड़ी थोड़ी बातों पे आप गौर कीजिएगा तो आपको बहुत बड़ा इशारा देती हैं मालती से जुड़े इस राज से पर्दा उठाने के लिए। फ़िलहाल आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। अगर प्लीज़ आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा कि आपका इस पर क्या कहना है। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।